जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से अपने पक्ष में विधायकों को लामबंद करने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आसानी से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, जहां राष्ट्रीय लोकदल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी भी अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, वह भी लगातार इस चुनाव के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अगर जिस तरह से चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव को कुछ विधायकों की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे, क्या उनको अपने हिस्से में लाएंगे, या सुभाषपा यानी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उसके भी 3 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। तो क्या सुभाषपा में तोड़फोड़ अखिलेश करेंगे, जो सुभाषपा में समाजवादी पार्टी के नेता विधायक हैं उनको अपने पाले में लाएंगे? क्या जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल को भी जो विधायक समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर जीते थे, क्या अखिलेश यादव उनको भी अपने पाले में लाएंगे? आपको बता दें कि 3 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर जो चुनाव लड़े कर जीते हैं, उनमें समाजवादी पार्टी के 3 नेता हैं। यानी मूल रूप से चंदन चौहान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। इसके अलावा गुलाम मोहम्मद जो सिवाल खास से विधायक हैं और अनिल कुमार जो पुरकाजी से विधायक हैं। हालांकि अनिल कुमार तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 3 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से नाराज है, जिनमें चंदन चौहान, गुलाम मोहम्मद और मदन भैया का नाम शामिल है। ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कुछ नेता इन विधायकों में ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव की विपरीत परिस्थितियों में यह विधायक मदद करेंगे? यानी क्या समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए यह राष्ट्रीय लोकदल के विधायक समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? क्या सुभाषपा के विधायक अखिलेश यादव का साथ निभाएंगे? यह बड़ा सवाल है। हालांकि अखिलेश यादव इन सब से अलग प्रतापगढ़ के राजा यानी कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया को अपने पाले में करने में जुटे हुए हैं। हालांकि इसमें वह कितने सफल होंगे यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उनसे मुलाकात की है, उसके बाद से चर्चा है कि हो सकता है कि राजा भैया राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए। हालांकि यह अभी सब 27 फरवरी में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन तब तक यही चर्चाएं हैं कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से मजबूती से सक्रिय हैं और वह भी किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और अपने जो उम्मीदवार हैं यानी जो तीसरे उम्मीदवार है उनको भी हर हाल में चुनाव जिताना चाहते हैं, जिसके लिए वह हर तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को भी कम नहीं आंका जा सकता। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस चुनाव की तैयारी में है। जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी प्रदेश सरकार के एक मंत्री के साथ उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या यह जो अखिलेश यादव की ओर से राजा भैया को मनाने का प्रयास किया गया था या अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई थी, उस पर कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से पानी फेरने का प्रयास किया है? क्या राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे या विपक्षी जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उसके साथ नजर आएंगे? यह अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा में एक बार फिर टूट का खतरा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को विधायकों की जरूरत पड़ती है तो अपने नेताओं को वह हो सकता है कि अपनी पार्टी में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करके अपने उसमें वह सफल भी हो सकते हैं।
तो क्या होगा आगामी राज्यसभा चुनाव में, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ, तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।